एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। खेत में होने वाली पैदावार से उसके परिवार की गुजार बसर होती थी। इसलिए वह दिन भर कड़ी मेहनत करता ताकि उसके खेत में अच्छी पैदावार हो सके। बुआई का समय आ चुका था। किसान अपने खेत में बुआई के काम में लगा हुआ था। एक दिन खेत में गड्ढा खोदते समय उसे जमीन में गड़ा हुआ एक मटका मिला। वह मटका आकार में बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें पूरा का पूरा इंसान ही समा जाए। किसान मटके को देखकर सोचने लगा, अरे इतना बड़ा मटका, इसमें तो एक साथ कई सौ लोगों का खाना बन जाएगा। इसे घर ले चलता हूँ। जब किसी अवसर पर घर में मेहमान आएंगे तो यह मटका काम आएगा। उसने मटके को जमीन से निकाला और खेत के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद वह फिर से काम में जुट गया। दोपहर में जब खाने का समय हुआ तो अपनी कुदाली जमीन से निकले मटके में डालकर वह पैर के नीचे खाना खाने बैठ गया। खाना खाकर जैसे ही वह उठा, उसकी नजर मटके में रखी अपनी कुदाली पर पड़ी। वह यह देखकर चकित रह गया कि मटके में एक नहीं बल्कि 100 कुदालियां रखी हुई थीं। किसान ने सारी कुदालियां मटके से बाहर निकाल लीं, फिर उसमें एक छोटा पत्थर डाल दिया। देखते ही देखते उस एक पत्थर के 100 पत्थर हो गए। किसान को समझते देर नहीं लगी कि वह कोई साधारण मटका नहीं बल्कि जादुई मटका है जो किसी भी वस्तु को 100 गुना कर देता है। किसान जादुई मटका अपने घर ले आया। अब जब भी उसे किसी चीज की आवश्यकता होती तो वह उसे जादुई मटके में डाल देता। मटके से एक के बदले उसे 100 चीजें मिलती। जादुई मटका हर चीज को 100 गुना कर देता था, फिर चाहे वो खाने की चीज हो, कपड़ा हो, सोने के सिक्के हो। किसान को अब किसी चीज की कमी न रही। वह दिन पर दिन धनवान होता गया। राजा जादुई मटके को पास से देखने के लिए अपने सिंहासन से उठा और मटके के पास जाकर उसे देखने लगा। मटके को बाहर से देखने के बाद राजा ने सोचा कि जरा इस मटके के भीतर झांक कर तो देखूं कि आखिर इसमें जादू कैसे होता है। राजा जादुई मटके में झांकने लगा। इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाया और वह मटके के अंदर जा गिरा। फिर क्या था, जादुई मटके ने अपना काम कर दिया। एक के बदले अब 100 राजा मटके से बाहर निकले। सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर ऐसी मार काट मची कि कोई राजा जीवित न बचा। सब मारे गए। जादुई मटका अभी भी वहीं पड़ा था। किसान ने सोचा कि इस मटके के कारण वह फिर कहीं किसी समस्या में न पड़ जाए, इसलिए उसने उस जादुई मटके को उठाया और जमीन पर पटक दिया। जादुई मटका टुकड़े टुकड़े हो गया।